ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वैसे यह एक पोल है, गोल जैसा लगता है किंतु इसमें पोल है। लेकिन इस पोल का चमत्कार अपने आप में बहुत बड़ा है। पंच महाभूतों से बनी हुई एक काया अनेक प्रकार के व्यंजनों से भर लिया जाता है और वह कथनचित अपेक्षित भी है, किंतु एक संकेत दिया जाता है उस भोजन करने वाले व्यक्ति को। ये पंच महाभूत में से चार तो अन्न में आ जाएंगे, पांचवा वह आकाश है। और आकाश का नाम तो हमने बता ही दिया, वह गोल अवश्य है और उसमें पोल रहता है। पेट भी लगभग उसी आकार का बना हुआ है, इसलिए भोजन के बाद वह कम से कम 4 आना हिस्सा खाली रहे, बाकी आप 12 आना हिस्से में अपना जो कुछ भी करना है यद्वा तद्वा नहीं करना है। इसी पोल में एक प्रकार से ध्वनि छिपी हुई रहती है, अथवा उसका जो पथ यही बनता है। ठोस जब कभी भी कुछ आ जाता है तो उस ध्वनि के लिए आहत हो जाता है, टकरा जाती है और इधर उधर वह बिखर जाती है। इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है, वक्ता को भी और श्रोता को भी। श्रोता अपने ध्यान को इधर उधर भेज देगा तो वह शब्द आकर के टकरा करके यूं ही चला जाएगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सोचना पड़ता है कि कौन से शब्द का चयन किस प्रसंग में करें। अभी आपके सामने हिंदी के प्रौढ़ विद्वान कुछ वक्तव्य रखें। वह वक्तव्य क्या, एक प्रकार से लयबद्धता के साथ एक भाव अभिव्यक्ति थी। इतना अवश्य है कि कविता बनती तो है, शब्दों से बनती है, एक गलत धारणा है। शब्दों के माध्यम से कविता के भाव अवश्य ही व्यक्त होते हैं। जब वह कविता आ जाती है तो शब्दों का एकमात्र पुरुषार्थ उसमें रहता है, लेकिन जैसे ही शब्दों में वह अभिव्यक्त होता है उसमें यदि अर्थ रहता है तो वह कविता में एक प्रकार से लय आ जाता है, अन्यथा शब्दों का प्रलय हो जाता है। आप लोग हम तो प्राय करके शब्दों को उत्पन्न करते हैं और प्राय करके इस महापोल में वह विलीन हो जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। समझ ले इस बात को भी कि शब्दों में अर्थ है, क्या कहाँ अन्यत्र उसका वास रहता है। इस आकाश में शब्द गूंजता तो है, शब्द गूंजता है तो उस शब्दों में कुछ लय लाने के लिए और क्या पुरुषार्थ करना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर यही दिया जाता है कि शब्दों में क्या
आत्मा में अर्थ छुपा, सो कौन सोचता? कौन सोचता बताओ? पोथियों में शब्द रहते हैं, शब्द के संकेत रहते हैं, किंतु उन शब्दों के साथ संकेत भी रहता है, अर्थ की ओर जाने का मार्ग भी होना चाहिए। आज का युग शोध प्रबंध के नाम से प्राय करके शब्दों का संकलन तो करता है ये युग, किंतु उस लय का, उस कविता का संकलन नहीं हो पाता। ये बात उनके मुख से ऐसे सी निकल रही थी, किंतु वह अर्थ छुपा है सो कौन सोचता है, और जो सोचता है वो शब्दों के बारे में नहीं सोचता, किंतु उस अर्थ के बारे में सोचता रहता है। छोटा सा भी अर्थ क्यों न हो, कर्णेंद्र का विषय बनता है, किंतु वह कर्ण प्रिय लगता है। हम लोगों का या और किसी का वह शब्द निकलता है तो कर्ण कटु, अर्थ स्पष्ट है ही नहीं, और यदि अर्थ भी है तो वह और कटुतम होता है। तो हमेशा हमेशा के लिए शब्द तो निकल जाता है, लेकिन वह कटुकता पलती रहती है भीतर और घुटता रहता है आत्म तत्व। उसको सोचना चाहिए, इस घुटन को आपने स्वीकार क्यों किया? छोड़ देता, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। तो वाणी वीणा या वीणा में वाणी, आप सोचो दोनों में नहीं है, किंतु वह उन तारों में रहता है सब कुछ चमत्कार। और वह तार यदि मान लो ढीली है तो वो उस चमत्कार को नमस्कार कर नहीं सकते, और यदि मान लो ज़्यादा तन जाए तो टन कर करके वह टूट जाए। आप लोगों के ऐसे या तो बहुत ढीले ढाले रहते हैं, अथवा एकदम टन कर करके निकल जाता है। दूसरे के कर्ण में वह कटुता तो रह जाती है, लेकिन मिठास और उसका स्वाद, और वह स्वाद लेने के बाद में हजारों वर्ष भी रह रहे तो भी भैया उस दिन का स्वाद अभी भी, बोलो ना, बना रहता है। हाँ, इसी का नाम तो है उस स्वाद में, किंतु आत्म तत्व मुख्य रहता है, स्वाद तो यूं ही रहता है। वह कवच की भांति है, किंतु यह भीतर जो रहता है गर्भ में, उसमें स्वाद रखता। इस प्रकार फलों में कवच में स्वाद नहीं, किंतु शक्ति कुछ रह सकती है, भीतर उसका स्वाद भरा हुआ गर्भ रहता है। उसी प्रकार शब्दों के फल में एक प्रकार से वो स्वाद ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसकी खुशबू बाद में भी, स्मरण में भी बनी रहती है। यही एकमात्र शब्द पुरुषार्थ का एक प्रकार से फल है। और हमारे लिए ऐसे संत हुए हैं जो कब लिखे, किसके लिए लिखे, ये दोनों शब्द हमारे सामने हैं, किंतु उन्होंने जो इसको पढ़ेगा और पढ़ करके यदि अपने माथा को अर्थ की ओर ले जाएगा, अपने उपयोग को अर्थ की ओर ले जाएगा, तो फिर तो अर्थ से परमात्मा की, परमार्थ की अथवा परमात्मा की गवेषणा ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वह अपने आप उसी मस्तिष्क की एक उपज है। हम उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, वीणा की ओर आप देखो नहीं। वीणा से जो निःसृत हो रही है वह ध्वनि
एक प्रकार से आपके कानों तक आ ही रही है, बस आपकी उपस्थिति उस कानों में बनी रहे। लेकिन वह उपस्थिति क्या करें, सुनना तो पड़ता है। तो फिर तो आप उपस्थित हो करके भी अनुपस्थित है और समय यूं ही चला जाता है। हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि 2 दिन एक बार कहा तो था, कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो इसकी प्रतीक्षा थी। ये जो प्रतिदिन आप एक व्यक्ति के मुख से सुनते हैं, पहले बहुत ज़ोर से बोलते थे, हमारे कहने से उन्होंने अपनी गति को परिवर्तित कर दिया और आज ऐसा लग रहा था कि वो वही व्यक्ति है या दूसरा और स्थान पर नियुक्त है। सेल्स उतने ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ कटौती हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें एक प्रकार से लय आने से ज़्यादा भगा दिया तो उसमें लय नहीं आएगा, किंतु पैरों के शक्ति जो है उसका प्रलय हो जाता है। दिमाग के लिए थोड़ा सा अवसर प्राप्त होना चाहिए, जो सुनने के बाद कानों में दिमाग नहीं रहता, ये ध्यान रहे, कानों में तो पूल पट्टी रहती है, नहीं समझे, किंतु वहाँ पर आप उपस्थित होकर के उपयोग यदि शुद्ध रहेगा तो उसको आप शब्द तो सुनेंगे कान, फिर इसके उपरांत आप जो बैठे हैं कान नहीं है, किंतु आपकी दुकान अलग है, उसमें माल रहता है, वह अच्छे ढंग से आप उसके अर्थ का ग्रहण करना होता है तो निश्चित रूप से उसमें लय रहेगी और उस लय के माध्यम से यह कविता तो पीछे रह जाती है, किंतु उसमें लय ऐसा समाविष्ट हो जाता है, किंतु प्रलय काल भी आ जाए तो उसमें भी वह लय हमेशा हमेशा बना रहता है। ऐसी गाथाएं, ऐसे सूत्र, ऐसी कविताएं, ऐसे गीत, ऐसे कुछ प्रसंग शब्दों के माध्यम से कवियों ने, संतों ने संकलित किया, हम लोगों के लिए भी उन्होंने परोसा, लेकिन हमारी वह वृत्ति कहाँ तक उसको स्वीकार करती है, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संतों के द्वारा जो लिखा हुआ है, जो बजाया गया है, वह लय भर हमारे कानों में गूंजता रहे और उसके द्वारा हमारा भी कल्याण हो जाए। अहिंसा परमो धर्म।